हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को लाए हैं, अर्थात पॉलिटिकल सब्जेक्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देख लेने के बाद आपको यहाँ से एग्जाम में अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए टाइम को देखते हुए आज शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है, कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए दोस्तों जो एक भी दिन संसद भवन में नहीं गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला नंबर प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। कौन होता है दोस्तों? लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री बोला जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं पहले, फिर उन्हें एक लीडर के रूप में वहां से चुन लिया जाता है लोक जो आगे चलकर प्रधानमंत्री कहलाता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में। आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, सबसे कम आयु में भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी थे। दोस्तों, सोनी भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या चौथा है, कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? दोस्तों, कार्यपालिका की समस्त सत्ता जो होती है मंत्री परिषद में निहित होती है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति इसका सही उत्तर हो जाएगा। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री की बात करें तो सरदार पटेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 75 में ही प्रधानमंत्री के विषय में भी वर्णन किया गया है और अब अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 8 है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति किसी पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? दोस्तों, बिना किसी सदन का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति सदन में 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के बाद वो नहीं रह सकता है। दोस्तों, 6 माह उसकी अधिकतम सीमा है। उसके बाद चलते हैं 9वां प्रश्न में। आपका 9वां प्रश्न है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन दोस्तों केंद्रीय मंत्री करता है। कौन करता है? केंद्रीय मंत्री करता है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दोस्तों, यदि बात किया जाए कि भारतीय संविधान बनाने के कार्य जो है कब प्रारंभ हुए, तो इसका पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद बात करें कि भारतीय संविधान को कब पूर्णतः जो है बना के तैयार कर दिया गया था, कब अंगीकृत किया गया था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को बनाकर पूर्ण रूप से तैयार कर दिया गया था। ठीक कुछ महीनों बाद दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद भारत एक गणतंत्र कहा जाने लगा।
आप इसे भी याद रखेंगे। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था दोस्तों संविधान को बनाने में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो दोस्तों लोकसभा में अधिक सदस्य होते हैं, तो अधिकतम सदस्य भी वहीं से लिए जाएंगे। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो होती है दोस्तों प्रधानमंत्री के पास जो होती है निहित होती है। आप इसे भी याद रखेंगे। कोशिश करेंगे कि आप इसे नोट कर ले या एक बार अपने रफ कॉपी में जरूर लिखें, ताकि आपको क्वेश्चन और उसका आंसर लंबे समय तक याद रहे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको सही टिक मार्क करके आ पाए। उसके बाद दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दे, ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपने एग्जाम को बेहतरीन कर सके। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वास प्रस्ताव। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता का शपथ, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। यदि पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। और अगर पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो ये अपने राष्ट्रपति को देते हैं। यदि आपको ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं? महाभियोग, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाना संभव है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा R.K. शनमुगम शेट्टी। R.K. शनमुगम शेट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो भारत के प्रथम वित्त मंत्री थी। दोस्तों आज का आपका अंतिम प्रश्न है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आपको कहाँ देना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में देना है। वहाँ पे आपको उचित रिप्लाई सही या गलत का आंसर दे दिया जाएगा। आपका प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न देख लें आप कि आपका प्रश्न क्या है। प्रश्न है दोस्तों, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद प्रश्न है दोस्तों, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है अथवा नहीं? इसका जवाब हाँ में या नहीं में आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार का वीडियो मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।